और बच्चों, पिछली वीडियो में आपने श्री राम जी के जन्म से लेकर के युवावस्था और उनके लालन पालन से लेकर के उनकी शिक्षा दीक्षा तक की आपने कहानी सुनी। आज हम चर्चा करेंगे राम जी के युवावस्था होने पर जो कहानी हमने सुनी वो सुना रहे हैं आपको। भगवान राम जैसे ही बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने राज्य वापस आते हैं, तो उनके पास राजा दशरथ जी के दरबार में गुरु महर्षि विश्वामित्र पहुंचते हैं। और महर्षि विश्वामित्र उनको कहते हैं कि मुझे राम की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे राज्य के अंदर या मेरा जो एरिया है जहाँ मैं करता हूँ हवन यज्ञ वगैरह, वहाँ पे कुछ राक्षस हवन में बाधा डालते हैं, उनमें मांस के टुकड़े डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो मेरी जो सिद्धियाँ होती हैं उनको पूर्ण नहीं होने देते। तब राजा दशरथ ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने प्रिय पुत्र को कैसे भेजूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और दूसरा ये उनसे क्या लड़ पाएगा, राक्षस इनका वध कर देंगे। तब उनको जो उनके गुरु होते हैं, जो राजगुरु हैं, उनके दशरथ के दरबार के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, वो कहते हैं कि नहीं, आप इनको विश्वामित्र के साथ भेज दो, इसमें कोई हानि नहीं है। तो विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ के कहने पर राम और लक्ष्मण दोनों वन की तरफ चल पड़ते हैं। तो जब सबसे पहले वन में घुसते हैं तो सबसे पहले उनका सामना होता है ताड़का नामक राक्षसी से। ताड़का जो मारीच की माता श्री थी, ताड़का से इनका सामना हुआ तो इन्होंने ताड़का का वध कर दिया। इसी दौरान महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बला और अतिविला दो विद्याएं दी, जिनसे इनका क्या था कि भूख प्यास मर जाती, इनकी ना भूख लगे और ना प्यास लगे। तो बला अतिविला दो ऐसी विद्याएं थी। और ये इनका आश्रम जो था उसका नाम था सिद्ध आश्रम। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था वो, उसका नाम था सिद्ध आश्रम। वहाँ पहुँच के उन्होंने मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध किया। तो मारीच और सुबाहु को उन्होंने मारा। तो इसमें कुछ आपको क्वेश्चन बीच में पढ़ते रहना, रिपीट करते रहना, आते रहेंगे। होता क्या है कि ये जो यज्ञ चलता है तो उसमें यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम को और लक्ष्मण को 6 दिन तक लगातार यज्ञ की रक्षा करनी पड़ती है। और 6 दिन यज्ञ की रक्षा करते करते उनके सामना मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से होता है। तो सुबाहु को राम जी बाण से मार देते हैं, जबकि मारीच को एक ऐसा बाण मारते हैं जिससे मारीच बहुत दूर जा कर के गिरता है। और यही मारीच बाद में तपस्या करके एक अच्छा इंसान बनने की, तपस्वी बनने की कोशिश करता है और सारे बुरे कर्म छोड़ देता है। परंतु आगे आके बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाली स्टोरी में कि कैसे यह फिर से बुरे कर्म करने के लिए रावण का साथ देता है। तो अति बला और बला जो 2 विद्याएं थी, उनमें मैंने बताया था आपको कि उनसे भूख और प्यास की थकान है जो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने बताया था आपको, उन्हें भूख और प्यास की थकान किससे होती है, बला और अति बला जो 2 विद्याएं इनको मिली थी इनके द्वारा। तो मारीच के द्वारा और सुबाहु के द्वारा जो विघ्न डाला जाता है उसमें राम जी ने उनका वध कर दिया और पूरे 6 दिन तक इन्होंने रक्षा की और सभी जितने भी राक्षस थे उनको मार करके और वहाँ जो यज्ञ हो रहा था उसको संपूर्ण किया। तो आज की इस वीडियो में श्री राम जी की यज्ञ की रक्षा करने के बारे में और विश्वामित्र के साथ जाने के बारे में, ताड़का जो कि मारीच की माता थी उनका वध करने बारे में और मारीच सुबाहु का वध करने बारे में
मारीच को मारा नहीं गया, मारीच को दूर फेंक दिया गया। मारीच को राम ने ऐसा बाण मारा जिससे कि मीलों दूर जाके समुंदर के पास जाके गिरा था, जहाँ से यह तपस्या करके और एक अच्छा इंसान बनने की चेष्टा की थी इसने। परंतु रावण ने इसको फिर दोबारा से बुरे कर्म कर लिए उकसा दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको अगली वीडियो में इससे आगे की कहानी सुनाएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखते रहें, पढ़ते रहें, खुद भी सुने, परिवार को सुनाएं। रामायण नाम का महाकाव्य सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए लाभकारी होता है, दोनों के लिए फलदायी होता है। और भगवान राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिनका हम हर समय सिमरन करते हैं, उनकी कहानी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे सुनते रहे। जय हिंद, जय भारत।